हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल एकेडमी केसेस से। आज हम बात करने वाले हैं एमईटी के अंदर ग्राफिक्स के एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एंड वाइवा एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं एंड कैसे परफॉर्मेंस होती है, पूरा कैसे पूरा सिनेरियो रहता है। सो इसमें दो पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड क्या क्वेश्चंस आते हैं। एंड उसके बाद हम बात डिस्कस करेंगे कि वाइवा के अंदर क्या होता है, विच क्वेश्चंस टीचर आस्क, मोस्टली एक्सटर्नल क्या पूछते हैं एंड क्या सिनेरियो रहता है पूरे वाइवा का एंड प्रैक्टिकल का। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम चलते हैं। देखो, जैसे ही हम जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे थे, बेसिकली इट्स ऑल द सिनेरियो विच विल हैपन इन प्रैक्टिकल। जैसे आप एंटर करोगे, टीचर आपसे पूछेगा क्या आप अपना मटेरियल लेके आए हो। इफ़ हाँ, देन यू कैन परफॉर्म द प्रैक्टिकल। इफ़ नहीं, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू परफॉर्म योर प्रैक्टिकल। सो अपना सामान खुद लेके आना, विच इज़ पेंसिल, शीट्स, ड्राइंग किट। अब ड्राइंग किट में सारे स्केल्स, टेप एंड सब कुछ आता है, जो भी आपने पूरे साल में परफॉर्म किया होगा वैसे ही आपको पता होगा। ड्राफ्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है उसमें, ठीक है। तो अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या क्वेश्चंस हमको आएंगे। तो जैसे आप एंटर करोगे तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आपको करने हैं, परफॉर्म करने हैं, वो बोर्ड पे लिखे हुए रहते हैं। एंड मोस्टली ये कुछ 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। ऐसे नंबर वेरी करता है, टीचर अपने हिसाब से देते हैं। एंड उसमें से आप कुछ सर्टेन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ही चूज़ करने हैं, ठीक है। तो नंबर क्वेश्चंस का वेरी करता है और आपको चूज़ करना है कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही। तो मतलब यू हैव द चॉइस टू लीव सम टॉपिक्स। बेसिकली यही था इसका मेन मोटिव। एंड थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो भाई देखो, तुमको पता है पूरे साल में ग्राफिक्स में क्या होता है, एक शीट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एंड यू विल बी एटलीस्ट डूइंग 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। सो आपको 2 क्वेश्चंस करने के लिए लगभग 1 घंटा या 2 घंटा ही मिलता है। सो सबके सब इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, जिस वजह से आपकी चीटिंग नहीं हो पाएगी। सो घर से ही प्रायर प्रिपरेशन करके जाना, अपने दोस्तों से पूछ के जाना या वाईटी पे देखना। वाईटी पे आई थिंक जब तक हम वीडियो डाल देंगे हर टॉपिक की, या फिर अपने दोस्तों से पूछ लेना कैसे परफॉर्म होते हैं सारे एक्सपेरिमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पार्ट है वो ये है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में प्राइमरीली क्वेश्चंस क्या आते हैं। तो देखो भाई, सीधे सीधे लिख के ले लो। एक पैराबोला का क्वेश्चन आएगा, एक इलिप्स का क्वेश्चन आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का एक क्वेश्चन आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का एक क्वेश्चन आएगा, या फिर एक पॉइंट का क्वेश्चन आएगा। ये 4 तो पक्का है, दीज आर कन्फर्म कि इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हर साल हर बैच में यही पूछा जाता है। सो ये टॉपिक्स तो करके जाना, बाकी तुम चॉइस में आएगा तो उसको तुम छोड़ सकते हो। एंड दीज आर ईजी ऑल्सो। प्राइमरली तो यही 4 टॉपिक्स है जिसे क्वेश्चन पूछते हैं। एंड जब वाइवा कंडक्ट होगा, अब वो देखो 2 तरीके से होता है। एक तो ये होगा रोल नंबर वाइज हो सकता है कि 2-2 बच्चों के बैच को बुला लिया, या फिर क्या होता है कि बोलता है कि फर्स्ट लाइन के इस लाइन से 3 बच्चे आ जाओ, फिर नेक्स्ट लाइन से 3 बच्चे आ जाओ। सो लाइन वाइज भी हो सकता है, इसको भूल जाना, ये थोड़ा सा एडिटिंग मिस्टेक है, ठीक है। एंड अब वाइवा की बात करेंगे, हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। अब वाइवा में देखो, सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ पेंसिल एंड शीट्स आपने क्या यूज़ किए। तो देखो, शीट्स की बात करते हैं पहले। देयर आर टाइप्स ऑफ शीट्स, जिनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, A1, A2, A3 एंड A4। सब डिफ़र करते हैं फ्रॉम साइज़। एंड हर एक आधा हो जाता है। जो चार्ट पेपर होता है उसका कुछ साइज़ होता है, फिर जैसे उसका आधा कर देंगे तो उसका साइज़ अलग चेंज हो जाता है, फिर उसका भी आधा कर देंगे तो उसका साइज़ चेंज हो जाता है। आप जस्ट एक बार इसका साइज़ चेक कर लेना। मोस्टली जो यूज़ होते हैं A2 एंड A3 यूज़ होते हैं हमारे उसमें प्रैक्टिकल्स के अंदर। इनका भी कुछ साइज़ होता है, आप उनका नेट पे देख लेना या अपने टीचर्स ने आपको भी बताया होगा, वही साइज़ बता देना। एंड क्या है पेंसिल्स में बेसिकली 3 पेंसिल्स यूज़ होती हैं, दैट इज़ HB, H एंड 2H। HB क्या होती है, आपकी अप्सरा, नटराज, वो सारी HB के पेंसिल्स में आती हैं। वैसे तो वो डार्केस्ट होती है, डार्क सबसे डार्क वही होती है। एंड किस काम आती हैं सबसे डार्क होंगी तो इट इज़ यूज टू डू आउटलाइंस या फिर मार्किंग्स के लिए, कुछ लिख जो दूर से विजिबल हों, उन चीज़ों के लिए ये यूज़ होती है HB। अब वो आपकी बाउंड्री बनाना भी हो सकता है। उसके अलावा बाउंड्रीज़ के साथ आपकी कंस्ट्रक्शन के बाद जो फाइनल आउटपुट होगा उसको भी यूज़ करने के लिए, उसको पूरा फाइनल आउटपुट को मार्क करने के लिए। एंड उसमें नंबरिंग्स या एरोस को डार्क करने के लिए, दिखाने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके लिए भी यूज़ होता है। जो लाइट वाला है H इज़ लाइट पेंसिल, लाइट ग्रेड होती है। एंड वो कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ होती है, आपको शेप वेप बनाते तो इससे बनता है। वाई कि ये ज़्यादा डार्क नहीं होती और ज़्यादा भी लाइट नहीं होती कि बिल्कुल ना दिखे। इस वजह से ये यूज़ होती है। एंड जो 2H है वो सुपर लाइट होती है, वो उन चीज़ों के लिए यूज़ होती है जो कंस्ट्रक्शन लाइंस होती है ना, जो हमको बाद में इरेज करनी होती हैं।
लाइक एक स्केल होता है, उसको डिवाइड करना होता है, फिर ये आर्क लगा के ये करना वो करना, जो ये वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा है, क्योंकि मेन रिक्वायरमेंट तो स्केल की यहाँ पर है ना। ये जो हिस्सा है इसको हम 2H से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट होता है तो दिखता नहीं है। एंड 3H की बात करें तो इतना लाइट होता है कि वैसे भी नहीं दिखता। तो यूज़ करो ना करो सेम ही बात है भाई। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो देन यू शुड स्टॉप यूजिंग दैट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। वैसे ये रहा इसका आंसर, देख लेना, बाकी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं हर बार बच्चों से। इसके बाद हम बात करेंगे कि रेशोज़ क्या, बॉर्डर्स के रेशोज़ पूछते हैं। ये हर क्लास में वेरी करता है टीचर टू टीचर, इसलिए मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है। क्योंकि ऐसे होता है ना कि हर यहाँ पर किसी का बॉर्डर होगा 1.5 सेंटीमीटर का, यहाँ का 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, और दूसरी क्लासेस का डिफरेंट होता है। तो अपनी क्लास के हिसाब से टीचर से पूछ के पता करके रखना, टीचर से या फिर दोस्तों से। अब जो बॉक्स होता है इस शीट के अंदर, जो ये नीचे एक बॉक्स होता है ना, इसका रेशो होता है 185 × 65 mm, याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। एंड लाइन एंड एरोज़ का रेशो, मतलब बेसिकली ये और ये जो चीज़ होती है, अब इसका और इसका रेशो क्या है। सो इट इज़ 1:3, ये भी याद रखना। फिर बता देता हूँ, ये और ये हाइट और ब्रेथ का क्या रेशो होता है लाइन का, जो एक ऐसे ये वाला होता है ना पॉइंट वाली लाइन, इसका। सो इट इज़ 1:3। एंड अब टाइप्स ऑफ लाइन में क्या, इसको लेडर लाइन भी बोलते हैं जितना आई रिमेंबर, बाकी देख लेना, ठीक है। लेडर लाइन, डायमेंशन, हिडन, विजिबल, सेंटर, और ये टाइप्स ऑफ लाइन का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्थोगोनिक एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। एंड फिर उसके बाद डिफरेंशिएट के बात करेंगे हम एक और इसका ऑर्थोग्राफिक एंड पिक्टोरियल व्यू। इसमें जो फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, साइड व्यू, इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड एक और होता है ये, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, एंगल, मोस्टली ये पूछ लेते हैं, तो इनको भी पढ़ के जाना। 2D 3D क्या होता है एंड दिस। आफ्टर दैट एक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं, व्हाट इज़ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड वाइट इज ऑल्सो, इसका आंसर भी लिख रखा है। बाकी जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं यही होते हैं, बट जो टीचर होते हैं उनके मूड पे डिपेंड है, वो अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, बी कॉन्फिडेंट एंड आराम से अपने क्वेश्चंस का आंसर दो। नहीं आता तो थोड़ा सा जितना आता है उतना बता दो। मोस्टली क्वेश्चन से ही पूछने वाले हैं जो मैंने बता दिए हैं। अगर इनके आपको रेफरेंसेस चाहिए तो रेफरेंसेस के लिए हमारे पास ड्राइव में हमने डाल रखे हैं, विच इज़ हमने ड्राइव में सब कुछ डाल रखा है, वाइवा के क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, सिलेबस भी। एंड यहाँ पर आप जाओगे ना, सो यू विल गेट ऑल माई शीट्स, ये मेरी सारी शीट्स हैं, जस्ट कोई भी ओपन कर लेना एंड यू विल गेट एज ए रेफरेंस कि कैसे बनेंगे। तो जैसे कि ये हमारा सेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड है, तो ये है जस्ट फॉर रेफरेंसेस हैं। सो ये लाइक यू कैन हैव अ लुक इन दिस। बाकी हमने मटेरियल डाल दिया है, ये भी आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, आई होप यू गेट फुल मार्क्स।